तुम उसे ऐसी कोई होप दे पाओगे तो तुम शायद से उसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। और तभी जिनोक एक प्यारी सी स्माइल करने लग जाता है और उसके हाथ में जो डायरी होती है वो यांग हाओमिन की तरफ फेंक देता है और यांग हाओमिन उस डायरी को पकड़ लेता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। और वो बोलता जिनुक से कि तुम ऐसी बेकार सी चीज मुझे दे रहे हो, इसका क्या मतलब है। और जिनुक बोलता कि देखो, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और तभी यांग हाओमिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या इसको जो चाहिए था ये मिल चुका है, इसका मतलब क्या है। और यांग हाओमिन बोलने लग जाता अपने मन में कि छोड़ो यार, अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास ब्लैक विंड सोसाइटी के एलिट मेंबर्स है, मैं इसको यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। और अगर सच में ये मेरे सोर्ड मास्टर के सीक्रेट बुक है सोर्ड्समैनशिप की, तो ये मेरी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है सक्सेसफुल होने में। और वो उस डायरी को खोलते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि फाइनली मुझे एक होप मिल चुकी है ताकतवर होने की। और तभी हम लोग देखते ही इतना सोचते ही जिनुक उसकी कॉपी कंडीशन को पूरा कर लेता है। लेकिन जैसे ही यांग हाओमिन उस डायरी को खोलता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता बल्कि एक कार्टून से बने होते हैं और पता नहीं क्या एक स्टोरी टाइप का होता है, जिसको देखकर यांग हाओमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है जिनुक से कि ये सब क्या है। और जिनुक बोलता है कि ये एक डायरी है जो कि मेरे मास्टर लिखा करते थे उनके बचपन में, और इसको चुराना बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और तभी यांग हाओमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डायरी को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है मैंने यहाँ पर आने के लिए कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है और तुम मुझे ये सब कुछ दे रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो आखिर। और जिनो बोलता है कि देखो यार, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ दिखा दो। और ये बोलकर जिनुक उनके सामने अपना पंच करता है और एक पावरफुल पोज देने लग जाता है उनकी तरफ। तभी जिनुक बोलता है द ड्रैगन ऑफ हेवनली अथॉरिटी, द डार्क एम्परर का स्टूडेंट होने के नाते मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर यांग हाओमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या कहा तुमने। और तभी यांग हाओमिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि द ड्रैगन ऑफ हेवनली अथॉरिटी, डार्क एम्परर, जो कि हमारे हेवनली डीमन के राइट आर्म माने जाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा महान आदमी जो कि ब्लैक विंड सोसाइटी से ही रिलेटेड थे। और यांग हाओमिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा ग्रेट लोगों के नाम लोगे एक आउटसाइडर होने के नाते। लेकिन वो अपने लोगों को बोलता कि इसको कुछ मत करना। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे आदमी का नाम खराब करने की, के लिए मैं काम करता हूँ, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा, समझ गए तुम। ये बोलकर यांग हाओमिन जिनुक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जिनुक स्माइल के साथ बोलता है कि यही तो मुझे चाहिए था। और हम लोग देखते हैं कि यांग हाओमिन बहुत ही तेजी से जिनुक के पीछे आ जाता है और अपनी स्किल डार्क हेवन आर्ट को एक्टिवेट करके जिनुक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने की कोशिश करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि मर जाओ। और हमें दिखा जाता है कि इस पंच का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यांग हाओमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिनुक ने उसके पंच को रोक लिया, वो भी अपने एक हाथ से। और यांग हाओमिन बोलता है कि तुम मेरे डार्क हेवन आर्ट अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। और जिनुक यांग हाओमिन को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसके जो लोग होते हैं वहां पर वो बोलते कि लीडर आप ठीक तो हैं। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिनुक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच प्रिपेयर कर रहा होता है और साथ में ही वो अपनी दो स्किल ग्रेव ऑफ सोर्ड और डार्क हेवन आर्ट को कंबाइन कर रहा होता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच प्रिपेयर करने लग जाता है। और जिनुक हमें बताता है कि मैं किसी भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ और मैं उसको कंबाइन भी कर सकता हूँ। और एक बात बता देता हूँ कि जो कंबाइन करने के बाद जो स्किल बनती है वो पहली वाली स्किल से बहुत ज्यादा पावरफुल होके बनती है, वो एक बेटर वर्जन होता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से जिन्हों को एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट। और उसकी स्किल की वजह से जिन्हों का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा क्रिएट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर खड़े सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं जिन्हों की इस पावर को देखकर। और वो अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि ये पावर तो एक डार्क एम्परर के द्वारा यूज की जाती है, ये इंसान इस स्किल को कैसे यूज कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों उस अटैक को उन सभी के ऊपर मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों के उस अटैक की वजह से वो जिस केव में होते हैं उस केव में बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है उन्हीं के ऊपर। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्हों ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया होता बल्कि उनके साइड में अटैक किया होता है, जिसकी वजह से उनके साइड में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है उस केव में। फिर जिन्हों उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें अब यकीन हो रहा है मेरे ऊपर कि मैं डार्क एम्परर का स्टूडेंट ही हूँ। फिर यांग हाओमिन भी जिनो की बात मान जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने सुनी थी अफवाहें
कि डार्क एम्परर जो टावर से बाहर जा रहे हैं अपने सक्सेसर को ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उन्होंने अब से पहले अपना सक्सेसर ढूंढ भी लिया होगा। और तभी यांग हाओमिन अपना सर जमीन पर रखते हुए बोलता कि डार्क एम्परर के स्टूडेंट मुझे माफ कर दीजिए, और उसके इतना करते हैं इसके बाकी के सभी लोग भी जिनों के सामने अपना सर झुका देते हैं। और जिनों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि इन लोगों को पागल बनाना कितना ज्यादा आसान है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो 8वां फ्लोर है टावर ऑफ ट्रायल का वो ओपन हो चुका है, जिसका नाम है लीनियर डिस्टेंस, जिसके अंदर पूरी 10,000 किलोमीटर की एक इनक्रेडिबल भूल भुलैया है। ये 8वां फ्लोर खुद में ही इतना ज्यादा बड़ा है कि ये पूरी धरती के बराबर है, और इसके अंदर अपना खुद का एक इकोसिस्टम भी है। और इस फ्लोर की एक खास बात यह है कि इसके अंदर और कोई खतरा नहीं है। इसका खतरा सिर्फ यही है कि ये साला बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको कंप्लीट करने का एक आसान तरीका ये है कि हमें एक पावर क्रिस्टल नाम का एक आइटम है उसको ढूंढना होगा, जो कि इस मेज में ही कहीं पर छुपा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है मेलिना को, जो कि हम लोग वो बता रही होती है कि डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन ने उसको यहाँ पर भेजा हुआ 8वें फ्लोर पर, इस 8वें फ्लोर की थोड़ी सी जांच करने के लिए। भूल भुलैया की तरफ जाने वाले सैकड़ों रास्ते बाजार की दुकानों से भरे हुए हैं। शायद हो सकता है कि भूल भुलैया से मिलने वाले आइटम से हमें थोड़ा सा फॉर्चून मिल जाए, मतलब अच्छा किस्मत या फिर भाग्य मिल जाए। फिर मेलिना एकदम से एक दुकान पर रुक जाती है और अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं कैंग जिनूक के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर अपने लिए कुछ चीजें खरीद लेती हूँ और एंजॉय कर लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई होगी। और वो उस दुकानदार से उस चीज का सामान का रेट पूछ ही रही होती है, लेकिन तभी साइड में उसके कैंग जिनूक आ जाता है, और तभी मेलिना एकदम से उसको नोटिस कर लेती है और एकदम से उसको इग्नोर मार के वहां से जाने लग जाती है, ये दिखाते हुए कि चलो मैं अपना काम ही कर रही हूँ। और वो एकदम से जा रही होती है जिनूक को इग्नोर मार के, और जिनूक एकदम से अपना ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन एक्ट को एक्टिवेट कर देता है और एकदम से बोलता है कि तुम कहां पर जा रही हो। और एकदम से मेलिना के मुंह पर बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। और फिर जिनूक उससे पूछता है कि तुम्हें डिमोनिक ह्यूमंस ने यहाँ पर भेजा 8वें फ्लोर की जांच करने के लिए, और मेलिना अपने मुंह पर ठंडी बर्फ लगाते हुए बोलती है कि हाँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। तभी मेलिना उसको बताती है जिनूक को कि लैंसलॉट ने उससे कहा था कि 8वें फ्लोर पर जो सिचुएशन है वो क्लियरली दिख जाती है सभी को। और जिनूक अपने मुंह में सोचने लग जाता है कि डबल इम्पैक्ट, ये तो तब होता है जब बहुत सारी बड़ी मंजिल अपनी जगह बदलती हैं बड़े पैमाने पर। और हम लोग देखते कि मेलिना का मुंह बहुत ज्यादा जल रहा होता है उसकी वजह से, लेकिन एकदम से मेलिना कुछ नोटिस करती है, और वो किसी को नोटिस करती है तो वो एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट करती है और अपने चाकू से उसके ऊपर वार कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेलिना के उस अटैक को वो इंसान अपनी तलवार से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और तभी जिनुक मेलिना को बोलता है कि ओए, रुक जाओ, हम लोग सेम साइड पर ही हैं। क्या तुम्हें ये सही लगता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर को देखती हो और पहली बार में देखते ही तुम उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर दो? ये सही बात है क्या मेलिना? और मेलिना बोलती है कि कौन अपने साथी को ऐसे परछाइयों में छुपा कर रखता है, हाँ? और तभी जिनुक बोलता है कि चलो फिर तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन शैडो से बाहर एक बहुत ही प्यारी लड़की आती है, और जिनुक हमें बताता है कि ये है ब्लैक सोसाइटी की एक मेंबर वोलियंग। तो फिर हमें दिखाया जाता है वोलियंग का स्टेटस बार, और उसकी कॉपी करने की कंडीशन ये है कि जो वोलियंग है वो यहाँ पर यान होंगिन के कहने पर आई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर भरोसा करती है, तो अगर तुम उसका ट्रस्ट जीत पाए तो तुम उसकी किसी भी स्किल को कॉपी कर सकते हो। और जिनुक ये टेस्ट देखकर या फिर ये कॉपी कंडीशन देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं इसका भरोसा कैसे जीत सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि मेलिना वोलियंग के कपड़ों का मजाक उड़ाने लग जाती है, और वो बोल रही होती है कि ये क्या, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, क्या तुम कोई शूटिंग में जा रही हो? लेकिन इतना बोलते ही मेलिना की चारों तरफ, मेलिना की गर्दन के चारों तरफ बहुत सारी तलवार आ जाती है, और बहुत सारे निंजा शैडोज में से निकलकर उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं। और जिनुक मेलिना से बोलता है कि मेलिना, अपनी आवाज संभाल के, यहाँ पर 30 से ज्यादा लोग हैं जो कि शैडोज में छुपे हुए हैं। और ये बात सुनकर मेलिना मजाक में बोल देती है, ओह तो तुम्हारे पास 30 लोग हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं तुमसे अगली मीटिंग में मिलूंगी। और उसे लगा था कि जिनुक उसको जाने देगा, लेकिन जिनुक तभी अपना ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मेलिना का जो शक्ल है वो फिर से जलने लग जाती है। और मेलिना फिर वापिस से आ जाती है और ऐसे नारे लगाते हुए चलती है कि चलो हम क्लियर करते हैं, चलो हम क्लियर करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक सीन जो कि एंट्रेंस से पूरा 20 किलोमीटर अंदर की तरफ है 8th फ्लोर के, जहां पर एक टाइमर अप हो जाता है, और वहां पर कुछ लोग होते हैं और वो अपने लीडर को बोलते हैं, लीडर, इस बार भी हमारी स्काउट टीम वापस नहीं आई। और ये किसी और को नहीं बल्कि जैक फ्रीजमैन को बोल रहे हैं, जो कि रॉकहीड गिल्ड का ए रैंक का प्लेयर होता है। जैक भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है। मैंने जहां तक सुना था यहाँ पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए इस फ्लोर पर, लेकिन
इस एंट्रेंस के अंदर जाते ही हमारी पूरी की पूरी टीम गायब हो जाती है। आखिर अंदर हो क्या रहा है? लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि किसी के पैर से एक लकड़ी टूट जाती है और ये आवाज जैक नोटिस कर लेता है और वो नोटिस करने के साथ ही अपनी स्किल फिजिकल रेनफोर्समेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके फिजिकल एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं और उसकी तरफ बहुत सारी तीरें आ रही होती हैं और जैक अपने अटैक का इस्तेमाल करके उन सभी तीरों को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो ब्लॉक करते करते सोच रहा होता अपने मन में कि ये कैसी ताकत है, मैंने जहां तक सुना था यहाँ पर इतने ताकतवर मॉन्स्टर तो होने ही नहीं चाहिए थे, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उनके लीडर के ऊपर हुए इस हमले को देखकर उनकी पार्टी के बाकी लोग भी सतर्क हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक एम्बुश है, लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ। और तभी वो लोग देखते हैं किसी का पैर और फिर वो लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन आ चुके हैं छोटे छोटे, और उनको देखकर वो बोलते हैं क्या ये तो सिर्फ गोब्लिन्स है। और उनकी पार्टी की एक मेज बोलती है इनको तो मैं ही संभाल लूंगी, क्या मैं इनको ठिकाने लगा सकती हूँ। और फिर वो मेज अपनी स्किल फ्लेम स्पेयर्स को एक्टिवेट करके आग का एक हमला कर देती है उन सभी गोब्लिन्स के ऊपर। लेकिन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो मेज बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन गोब्लिन्स के ऊपर उस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ है, बल्कि वे गोब्लिन बहुत ही ज्यादा तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक गोब्लिन उस मेज के गाल के ऊपर एक कट लगाकर पीछे की तरफ चला भी जाता है, मतलब वो लोग इतने ज्यादा तेज हैं। और हम लोगों को बताया जाता है ये गोब्लिन कोई आम गोब्लिन नहीं है, बल्कि अपने चाकू पर जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस मेज को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी उनसे बचने के लिए। और हम लोग देखते कि उसकी पार्टी के सभी लोग उससे ऑर्डर्स मांग रहे होते कि लीडर प्लीज ऑर्डर दीजिए, हम क्या करें, ये कोई नॉर्मल गोब्लिन नहीं है। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जरूर मर जाएंगे। लेकिन तभी जैक किसी को देखता है और वो बोलता है कि कौन। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर वोलियंग आ जाती है उन सभी को बचाने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वोलियंग बोलती है चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। और तभी वोलियंग के पीछे से उसके बहुत सारे शैडो सोल्जर्स बाहर निकल के आते हैं। शैडो सोल्जर्स तो नहीं कह सकते, मतलब उसकी पार्टी के लोग ही हैं जो कि बाहर निकल कर आते हैं। वो एक एक करके उन सभी गोब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ये म्यूरिम के बंदे हैं जो कि टावर्स में ही रहते हैं। और इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां पर एक गोब्लिन की लाश पड़ी होती है, उसके सर पर कोई पैर रखता है और तभी जैक बोलता है कि तुम तो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कैंग जिन्हों की है, जिसने अननोन का मास्क लगाया हुआ। तो ये बोलता है कि तुम तो अननोन प्लेयर हो, क्यों, है ना। और तभी जिन्हों अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक मिनट, इन गोब्लिन के सर पे जो सिंबल है ये तो, और वो कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एकदम से बहुत सारे भालों से अटैक हो जाता है और जिन्हों अपने स्किल ओन हाइडिंग नेल स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी भालों को रोक लेता है अपनी तरफ आने से। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर जंगल से बाहर बहुत सारे बड़े बड़े ओगर टाइप के राक्षस आ जाते हैं और जिन्हों बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों जो मुझ पर हमला कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों अपनी स्किल डीमन किंग स्टेप सोर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो लोग भी अपना भाला फेंकने के लिए अपनी माना जैवलिन का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन जिन्हों उनके सभी अटैक से बचते हुए उनके बीच में पहुंच जाता है। उन सभी लोगों के बीच में पहुंचने के बाद जिन्हों अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट को एक्टिवेट करता है और उन सभी मॉन्स्टर को एक एक मुक्का देके मारता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स एक ही मुक्के में चित हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक मिनट, मैं तो कोई मोमेंट होते हुए देख ही नहीं पाया, ये लोग बहुत ज्यादा तेज हैं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लियांग थोड़ी बहुत ट्रस्ट करने लग चुकी है जिन्हों के ऊपर, और जिन्हों भी सोचने लग जाता है अपने मन में कि ओ तो इसको ताकतवर लोगों पर भरोसा होता है, मुझे समझ में आ गया। एलिना उन सभी मॉन्स्टर को वहां पर देखकर जिन्हों से बोलने लग जाती है कि ये सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं, 8वें फ्लोर पर तो कोई मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ भूल भुलैया होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जिन्हों उनके सर पे वही निशान देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये निशान तो 9th फ्लोर की बॉस देती है और ऊपर से ओगर तो इस फ्लोर पर कभी मिलते भी नहीं है। जिन्हुक मेलिना को बताता है कि ये सब कुछ डबल इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है और मेलिना को कुछ समझ में नहीं आता और मेलिना और जिन्हुक तभी ऊपर की तरफ देखते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोई है जो उनको क्रिस्टल बॉल के अंदर देख रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि 9th फ्लोर की बॉस होती है, जिसने 8वें फ्लोर के साथ मर्ज कर लिया है खुद को। मतलब ये कह सकते हैं कि 8वां और 9वां फ्लोर मिलकर एक बन चुका है। और तभी 9th फ्लोर की बॉस क्रिस्टल बॉल पर हाथ लगाते हुए बोलते कि ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा हमारे काम में।
लेकिन जो भी होता है वो हमारे ग्रेट वन के लिए ही होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक जगह पर जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिक हैंस अपने बाथ टब में नहा रहा होता है और वो बहुत शांति से मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पास इमरजेंसी कॉल आ जाती है कैंग जिनुक की, और कैंग जिनुक ने उसी तरीके से कॉल लगाई होती है जैसे उसने पिछले तरीके से लगाई होती है। और जिनुक फोन उठाते ही बोलता है कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और रिक हैंसी बोलता है कि यार तुम अगली बार से मुझे नॉर्मल तरीके से भी कांटेक्ट कर सकते हो, इस तरीके को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं कि म्यूरिन के थोड़े से बंदे लकड़ियों को काट रहे हैं और कुछ बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन सभी ज़ॉम्बीज को बेहोश कर रहे होते हैं लड़ाई करके, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन ज़ॉम्बीज से क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जिन्हों के एक शीशी को हिला रहा होता है और उसको खोल के सूंघने लग जाता है। और मेलिना उससे पूछती कि ये क्या चीज आखिर। जिनुक बोलता है कि ये कोई खास चीज नहीं है बल्कि एक ऐसी दवाई है जो कि इन्हीं प्रकार के मॉन्स्टर के ऊपर काम करती है जिनके सर के ऊपर लाल निशान होता है, और ये इनको आज्ञाकारी बना देती है। और मेलिना अपने मन में सोचती है इसको आज्ञाकारी नहीं, इसको गुलाम कहते हैं, ठीक है। और तभी म्यूरिन के बंदे बोलते हैं कि हमने बना लिया जो हम बना रहे थे। और तभी जिनुक बोलता है कि लेट्स गो, चलो फिर चलते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो चीज बना रहे हैं वो एक बुग्गी टाइप होती है जिसमें बेसिकली तो घोड़े कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक ने उन सभी गोब्लिन्स को कनेक्ट कर रखा था उसके साथ, और वो उन सभी से उस बुक्की को खिंचवा रहा था। और मेलिना बोलती जिनुक से, तो आखिरकार तुम इसलिए इन सभी गोब्लिन्स को पकड़ रहे थे ताकि तुम इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर पाओ। और जिनुक बोलता कि देखो 8वां फ्लोर बहुत ज्यादा लंबा है तो हमें अपनी एनर्जी बचानी होगी कैसे ना कैसे करके, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कैरेज बनाने का असली रीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसका रियल पर्पस कुछ और ही है। और मेलिना पूछती कि रियल पर्पस वो क्या है। इसका रियल पर्पस ये है कि हमें एक ऐसी ट्रिक दिखानी होगी इस जगह के नए मालिक को जो कि उसको लगेगा कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी। और फिर हम देखते कि मेलिना के पीछे से वोलिंग उसको हाथ लगाती है और उसको बोलती है कि मैं तुमसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम कई देर से उसके साथ हो, या फिर कहें कि कई दिनों से उसके साथ हो। और वो उससे पूछती है कि क्या ये सच में हमेशा से ही इतना ही निर्दयी है। और फिर मेलिना बोलती कि ये कमीना, मुझे लगता है कि तुम सच में इसकी टीम में नहीं हो। तुम देख लेना, ये कमीना जब तक नहीं रुके, जब तक ये सभी चीजों को अपने हिसाब से ना चला ले। तुम बस ध्यान से देखती जाओ, तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कि ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये डीमन किंग के सबसे करीबी लोगों में से एक है, तुम्हें ऐसा लगेगा। और ये बात सुनकर वो लियांग बोलते कि क्या डीमन किंग। और तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर कैथरीन नाम की वो मेज जिसको जहर मिला था उनको उसके लोग बाहर की तरफ ले जा रहे होते ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उनके सामने कोई आ जाता है, उनको रुकने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि रुक जाओ। और तभी जैक अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुम हो कौन, अपनी आइडेंटिटी बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। और वो बंदा बोलता है कि क्या मैं, तुम मुझे मारोगे। और फिर वो अपना अटैक करना शुरू कर देता है जैक के ऊपर और उन सभी को पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लो लेवल का मैनेजर कैमरन होता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है जिन्हों किस बुगी की तरफ जहां पर जिन्हों बोलता है उस बुगी को रुकने के लिए। और फिर वो वहां पर देखता है कुछ और वो बोलता है कि लगता है उन लोगों ने अभी काटना शुरू नहीं किया, जो कि मेलिना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और तभी जिन्हों कुछ चीप पिकैक्स को परचेज कर लेता है और तभी अपने लेवल 3 के एम्पलीफिकेशन बैरियर को एक्टिवेट कर देता है उन सभी पिकैक्स के ऊपर। और फिर अपनी फायर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को अपग्रेड करने की कोशिश करने लग जाता है। और ये सब कुछ होता देखकर मेलिना सोचने लग जाती है कि क्या ये काम करेगा। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों उन सभी नॉर्मल पिकैक्स को एक डायमंड पिकैक्स में कन्वर्ट कर देता है और वो बहुत सारी पिकैक्स को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो पिकैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और वो सभी पिकैक्स को अपने गोब्लिन स्लेव्स को दे देता है और वो बोलता है कि सभी गोब्लिन स्लेव्स दीवार की तरफ जाओ और खुदाई करना शुरू करो। और ये सब कुछ होता देखकर मेलिना बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब बेतुका है, इस हिसाब से तो हम इस फ्लोर को एक हफ्ता में ही क्लियर कर लेंगे। फिर मेलिना अपने दिमाग में सोचने लग जाती है कि इसके दिमाग में ऐसे नॉनसेंस आइडिया आते कहाँ से हैं, क्या सच में मुझे अपनी साइड चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर कोई आता है कि और बोलता है कि हाँ बहुत हो गया, अगर तुम इसी हिसाब से लगे रहे तो यहाँ पर 8वां फ्लोर बचेगा ही नहीं। मैं समझ गया तुम क्या मैसेज देना चाहते हो अननोन नेम। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा वही कैमरन ही होता है। कैमरन को वहां पर देखकर वो सभी के सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। और वो बोलता है कि इतने भी रैश मत हो यार, मेरे पास कुछ होस्टेजेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आराम कर रहे हैं मेरे पास, जिनको तुम बचाना चाहते थे, तुम्हारे प्रीशियस पीपल मेरे पास हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे
तो मैं इन लोगों को जाने दूंगा। और वो अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों बहुत ही ज्यादा तेजी से उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही अपनी स्किल जायंट क्लच का इस्तेमाल करके कैमरन के मुंह को पकड़ लेता है। और कैमरन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। और फिर जिन्हों बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उन होस्टेजेस की कोई भी परवाह है? मैं तुम्हारी ये गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई विनिंग कार्ड है भी, लेकिन तुम जो कि इस पूरे टावर में कहीं पर भी पोर्टल खोल सकते हो, तुम्हें मेरे पास भेजना ये उनका सबसे घटिया मूव था, समझ गए तुम? और तभी हम लोग देखते हैं कैमरन जिनुक से बचने के लिए अपनी स्किल ब्लैक टेंटिकल और का इस्तेमाल करता है और अपने आप को एक काली गेंद के अंदर बंद कर लेता है। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, मुझे अभी के लिए वापस जाना होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिनुक बहुत ही कैजुअली अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट स्किल का इस्तेमाल करके एक मुक्का मारता है और वो उस पूरे और कोई फाड़ देता है। और हम लोग देखते हैं कैमरन बहुत ऊंचा जाके गिरता है नीचे। और तभी जिनुक उसको उठाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हें अपने हिस्से की पिटाई तो मिलनी ही चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनुक कैमरन को बहुत ज्यादा मारता है, मार मार के उसके दांत तोड़ देता है। और ये सब कुछ होता हुआ मेलिना और वोलियांग वहां पर देख रही होती हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है 9th फ्लोर की वही बॉस जो कि अपने सभी मॉन्स्टर के ऊपर वही लाल रंग का निशान लगा रही होती है। लेकिन तभी वो देखते हैं उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से सबसे पहले तो पिटा हुआ कैमरन बाहर आता है। और जिनुक बाहर आते ही बोलता है कि ओ, तो तुम तैयारी कर रही थी मुझसे लड़ाई करने की, तो मुझे लगा कि मुझे एक शॉर्टकट ले लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जल्दी आ गया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना मेरे यहाँ पर आने से? और तभी मेलिना वहां पर एंटर होते ही अपने माथे पर हाथ लगाते हुए बोलती कि क्या यार, यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमी हैं। और इतने सारे एनिमीज को देखकर वोलियांग भी बोलती है कि माय लीग, यहाँ पर बहुत सारे एनिमी हैं, अगर आप हमें ऑर्डर दें तो मैं अपनी ब्लैक विंड सोसाइटी के साथ हमारे बाहर जाने के रास्ते को सिक्योर कर सकती हूँ। फिर जिनहुक बोलता है वोलियांग, और फिर वोलियांग बोलती है यस माय लीग। फिर जिनहुक बोलता है वोलियांग से कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं कौन हूँ? और वोलियांग बोलती है सॉरी माय लीग, मैं कुछ समझी नहीं, मैं हूँ द ड्रैगन ऑफ हेवनली अथॉरिटी डार्क एम्परर का डिसाइपल। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो अब तुम बस देखती जाओ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, तुम उस पर भरोसा रखना और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, बस मेरा कहा मानना और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जिन्हों की ये बात सुनकर वोलियांग अपने मन में सोचने लग जाते कि लास्ट टाइम कब हुआ था, मुझे याद ही नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं है कि कब किसी ने मेरी जान की परवाह की थी या फिर मेरी सेफ्टी के बारे में सोचा था। मैं तो भूल ही गई थी कि कैसा महसूस होता है जब कोई आपकी केयर करता है। तो ऐसा महसूस होता है जब कोई आपकी केयर करता है। और फिर वोलियांग बड़े ही शांत मन के साथ बोलती है यस सर, मैं समझ गई। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो वोलियांग की लॉयल्टी है वो 20 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है जिनहुक के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि 9th फ्लोर की बॉस अपने सभी मॉन्स्टर्स को बोलते हैं कि कोई तो जाकर रोको उन घुसपैठियों को, जो भी उनको रोकेगा मैं उसको 8वें फ्लोर का बॉस बना दूंगी। अब जाओ, जाके रोको उसे। और तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा पैर जिनहुक के सामने आकर रखा जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि द ब्लैक रोप ट्राइब्स का कैंगोर होता है। और वो बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, समझ गए तुम? तभी हम लोग देखते हैं कि कैंगोर जिनुक के ऊपर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर हमला करना शुरू कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैंगोर जमीन पर मरा पड़ा है, उसका सर धड़ से अलग हो चुका है। और ये सब कुछ देखकर वहां पर मौजूद मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो जिन्हुक की तरफ देखते हैं, क्योंकि जिनुक ने इसको मारा होता है। और वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या कैंगोर को सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया इंसान ने, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि जहां तक मुझे याद है 9वें फ्लोर पर तो 3 बॉस होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बाकी के 2 दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे मुझसे लड़ाई करने का। जो वहां पर 9th फ्लोर की एक बॉस होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये अब से पहले यहाँ पर क्यों आ गया, मुझे थोड़ा सा और टाइम निकालना होगा। फिर वो अपने सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देती है कि उनके ऊपर हमला करो, यहाँ पर खड़े मत रहो, समझ गए? और मुझे जल्दी से जल्दी उस घमंडी इंसान का सर ला के दो, समझ गए तुम लोग? हमला करो उन सब के ऊपर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर जैक भी पड़ा होता है बहुत ही ज्यादा घायल कंडीशन के अंदर। और वो वहां पर लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल नहीं था, वहां पर किसी तरीके की ग्लिच आ रखी थी। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे कैसे भी करके कांटेक्ट करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने लिए मदद बुला सकूं। और तभी हम लोग देखते हैं
कि उसके हाथ में जो अंगूठी है वो चमकने लग जाती है। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, यूएसए की अवेकन्ड एसोसिएशन की तरफ, जहां पर कोई चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, जैक मिसिंग है 8वें फ्लोर के ऊपर। और जो ये बात बोल रही होती है वो यूएसए पब्लिक रिलेशन टीम से एक लड़की होती है जिसका नाम एशली होता है। तो जिसको बोल रही होती है वो आदमी उससे बोलता है कि जो इंडियन और रशियन प्लेयर है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली वर्ल्ड अफेयर को शेक कर रहे हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम पर हम लोग यूएसए के स्पोर्ट प्लेयर्स को नहीं भेज सकते उस जगह पर, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि वहां पर कितना ज्यादा खतरा है। तुम समझ रहे हो ना। जो ये बात बोल रहा होता है वो आदमी होता है यूएसए के अवेकन्ड एसोसिएशन के इमरजेंसी स्पोर्ट टीम का मैनेजर है। जिस हाँ, वैसे भी हमें पता ही है 8वें फ्लोर पर सिर्फ एक भूल भुलैया है, अगर वो अपना टाइम और एफर्ट लगाएगा तो वो आराम से बाहर आ सकता है, सभी को पता है इस बात का। और हैजिस बोलता है कि मुझे पता है जैक जो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एशली बहुत ही जोर से पंच मारती है और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें पता लगता है कि उसने किसी और चीज को नहीं बल्कि एक पंचिंग बैग को शॉट मारा होता है। और वो बोलते हैं कि इमरजेंसी सेफ्टी डिपार्टमेंट माय फुट, वो लोग जैक को भी नहीं बचा सकती, जैक पक्का कोई ना कोई मुसीबत में होगा, मुझे पक्का लग रहा है। और तभी वो अपनी अंगूठी की तरफ देखती है और हम लोग देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने एक विजन शेयरिंग की रिक्वेस्ट आ जाती है जैक की तरफ से। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है उसके सामने वो सभी नजारे आने लग जाते हैं जो जैक वहां पर देख रहा होता है। वो जैक बताता है उसको कि यहाँ पर 9th फ्लोर का बॉस आ चुका है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया को बताना होगा कि 8वां फ्लोर अभी सेफ नहीं है, ये टावर अपने रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा जैसा कि हम इंसानों को पता था। यहाँ के रूल चेंज हो चुके हैं, लेकिन कैसे हुए ये किसी को नहीं पता, तो तुम्हें ये पूरी दुनिया को बताना होगा कि अब हम सुरक्षित नहीं है। लेकिन एशली जैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो अपना विजन शेयर कर रही होती है उसी की लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एशली जो भी देख रही है अब वो पूरी दुनिया भी टीवी पर देख पा रही है। और अननोन को ऐसा देखकर सभी लोग कमेंट करने लग जाते हैं, एक मिनट, मुझे तो लगा था कि 8वां फ्लोर लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट नहीं करता और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर क्यों हैं? अरे देखो ये तो 9th फ्लोर के मॉन्स्टर्स हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इन्होंने लूप होल ढूंढ लिया है विजन शेयरिंग के थ्रू लाइव स्ट्रीम करने का। लेकिन अननोन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्या क्यों है? एक बंदा तो ये तक कमेंट कर देता है कि मुझे लगता है कि अननोन ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि कैंग जिनो को हरा सकता है। और फिर सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनो की तरफ और वो बोलता है 9th फ्लोर की बॉस अताशा को कि क्यों ना तुम अब लड़ाई करना शुरू कर दो या फिर तुम मुझे ऐसे ही सारा एक्सपीरियंस ले जाने दोगी। और ये बात सुनकर अताशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं तुम छोटे से घमंडी इंसान कहीं के। और हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनकर अताशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलते जिनो को कि ये सब कुछ तुम्हारी बचपने की वजह से हो रहा है। और ये बोलकर वो अपनी स्किल लाइटनिंग बोल्ट को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से आसमान में से बिजली कड़कने लग जाती है और जिनुक की तरफ बढ़ने लग जाती है। और हम लोग देखते कि वो बिजली जिनुक को लगने वाली होती है और ये सब कुछ देखकर वोलियंग बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है, वो बोलती कि माई लीग संभल के। और हम लोग देखते हैं कि मेलिना को पता है कि जिनुक को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती है। और फिर हमें उस हमले के बाद का इम्पैक्ट दिखाया जाता है और अताशा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसके सामने 5 स्पिरिट्स आ चुकी हैं और वो बोलती हैं कि हम लोग मास्टर के गार्डियंस हैं। जिन लोग वहां पर अपनी द 5 एलिमेंट स्पिरिट स्पेशल फोर्सेस को समन कर लेता है और उन सबको वहां पर देखकर अताशा बहुत ज्यादा हैरान और डर भी जाती है और वो बोलते हैं कि ये स्पिरिट्स यहाँ पर क्या कर रही हैं जबकि इनको सिर्फ 25वें फ्लोर पर होना चाहिए और वो एक इंसान की तरफ क्या कर रही है, ये एक इंसान का क्यों साथ दे रही है। और उनमें से सैलेमेंडर की स्पिरिट होते हुए बोलते हैं कि हमारे मास्टर ने हमको बहुत पीटा है। फिर जिनुक बोलता है कि लगता है कि अब मेरी बारी है हमला करने की तुम्हारे ऊपर। और ये बोलकर जिनुक अपनी 5 स्पिरिट्स के बैटल मोड को ऑन कर देता है और वे फिर से अपनी पूरी एडल्ट फॉर्म में आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा पैडस लुक दे रही होती है। और फिर जिनुक वोलियंग को बोलता है कि वोलियंग अभी के लिए रेडी हो जाओ जल्दी। और हम लोग देखते हैं कि वोलियंग इतना सुनते ही लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाती है और वो उन सभी 5 स्पिरिट्स के साथ मिलकर वहां पर मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है। फिर मेलिना बोलती कि वाह यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भसड़ हो चुकी है, लेकिन अच्छा है कि तुम्हारे पास वो स्पिरिट है, अब हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और इतना सुनते ही जिनुक उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखता है और मेलिना भी समझ जाती है कि लग गए गुरु। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक इतना देखते ही अपने ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर से मेलिना का मुंह जलने लग जाता है और वो समझ जाती है कि उसको भी लड़ाई करनी पड़ेगी और वो भी लड़ाई के मैदान में उतर जाती है अपने खंजर